नमस्कार दोस्तों, बनारस जो श्रद्धा की जगह है, अनुष्ठान और आस्था की गंगा यहाँ कई पीढ़ियों से बह रही है। वहीं करीब 1000 साल पहले एक हिंदू राजकुमार भी यहाँ आए थे, पर उनके आने का मकसद युद्ध नहीं था। शाक्य कुल के इस राजकुमार का जन्म तो हुआ था सिद्धार्थ गौतम के रूप में, लेकिन दुनिया उन्हें बुद्ध के नाम से जानती है। यहीं से आरंभ हुआ था बौद्ध धर्म। सारनाथ ये वो जगह है जिसका पुराना नाम सारंगनाथ भी है। सारनाथ में ही भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। यहीं से उन्होंने धर्म चक्र प्रवर्तन आरंभ किया था। बनारस की तंग गलियों और घाटों की भीड़भाड़ के बाद आज हम सुकून की तलाश में पहुंच गए हैं सारनाथ। सारनाथ ये वो जगह है जहां भगवान बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को पहला उपदेश दिया था। ये देखिए, यहाँ बुद्ध के शिष्य दिखाए गए हैं और भगवान बुद्ध, और ये वही पीपल का पेड़ है जो भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति के दौरान, जब उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था बौद्ध गया में, उसी की एक शाखा ये लगाई गई है। सारनाथ में अशोक का चतुर्भुज सिंह स्तंभ, भगवान बुद्ध का मंदिर जो यहाँ का प्रधान मंदिर भी है, धमेक स्तूप, चौखंडी स्तूप, सारनाथ का वस्तु संग्रहालय, नवीन विहार, मूल गंध कुटी आदि दर्शनीय स्थल हैं। जैन ग्रंथों में सारनाथ को सिंहपुर कहा गया है। सारनाथ मंदिर में जैसे ही हम प्रवेश करते हैं, सामने आता है महात्मा बुद्ध का मंदिर। मंदिर के अंदर सामने बुद्ध की मूर्ति है। और आसपास दीवारों पर उनके जीवन काल में घटित घटनाओं को चित्रों के जरिए दर्शाया गया है। आज इस जगह हजारों अनुयायी आते हैं और उनके सम्मान में पूजा करते हैं। मंदिर के बाहर ठीक सामने है बौद्धि परिसर। इसी परिसर में है धर्म चक्र। धर्म चक्र जब बनाते हैं तब भगवान बुद्ध के जितने भी उपदेश थे उनको मंत्रोच्चार किया जाता है और उसके साथ बनाया जाता है। इसलिए ऐसी मान्यता है, जब हम इन धर्म यंत्रों को चलाते हैं तब हम उन सभी उपदेशों को ग्रहण करते हैं जो भगवान बुद्ध ने दिए थे। बौद्ध गया में ज्ञान प्राप्ति के बाद भगवान बुद्ध लगभग 7 हफ्तों बाद यहाँ बनारस के जंगलों में आए थे, और यहाँ इस जगह पर उन्होंने अपने 5 शिष्यों को पहला उपदेश दिया था। ये पहला उपदेश था धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र, जिसका अर्थ है धर्म चक्र की गति पर नियंत्रण। यहीं से बुद्ध धर्म की जो उपदेश थे, जो ज्ञान था, वो यहीं से आगे बढ़ा। यहीं शिष्य आते थे। उसके बाद ये शिष्यों की संख्या बढ़ती गई। यहाँ हजारों में शिष्य आए और अलग अलग क्षेत्रों में जाके उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। धमेक स्तूप, ये स्तूप सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाने के बाद बनाया था।
ये ठीक उसी जगह पर है जहां भगवान बुद्ध ने प्रथम बार उपदेश दिया था। जीवन के प्रारंभिक काल में सम्राट अशोक एक क्रूर शासक था। उसने अपने राज्य के विस्तार के लिए कलिंग पर चढ़ाई की। भीषण युद्ध हुआ, लाखों लोग मारे गए। अशोक ने युद्ध तो जीत लिया, पर मासूम लोगों की चीखों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। तब उसका हृदय परिवर्तन हुआ और उसने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। इस स्तूप के आसपास ढेरों सारी वास्तु कलाएं हैं जो अलग अलग राजाओं के शासन में बनाई गई हैं। सारनाथ भगवान बुद्ध का तो एक महत्वपूर्ण स्थान है ही, साथ में यहाँ पे जैन धर्म के 11वें जो तीर्थंकर हैं भगवान श्रेयांसनाथ की जन्मस्थली भी है। ये बिल्कुल जो सारनाथ मंदिर है उससे सटी हुई है, बिल्कुल लगती हुई है। और ये देखिए, ये इस तरीके से यहाँ, और ये अंदर जैन मंदिर भी बनाया हुआ है, ये छोटा सा, और बिल्कुल इसके साथ में ये सारनाथ मंदिर। चौखंडी स्तूप। लाल पत्थरों से बने इस स्तूप को बौद्ध धर्म में पवित्र स्थलों में से एक माना जाता है। अशोक स्तंभ। सम्राट अशोक ने इसका निर्माण करवाया था। अशोक स्तंभ का निचला हिस्सा आपको यहां देखने को मिलेगा और ऊपर का हिस्सा सारनाथ म्यूजियम में रखा है। अशोक चक्र के बीच में बने धर्म चक्र को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के बीच में रखा जाता है और सिंह चतुर्भुज को भारतीय मुद्राओं में छापा जाता है। ये भारत का राष्ट्रीय चिन्ह भी है। सारनाथ का संग्रहालय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का प्राचीनतम स्थल संग्रहालय है। इसकी स्थापना 1904 में हुई थी। इसमें ईसा से 3री शताब्दी पूर्व से 12वीं शताब्दी तक की पुरातन वस्तुओं का भंडार है। 6ठी शताब्दी के अवशेष हैं। ये देखिए, ये स्तंभ है, वैदिक स्तंभ जो खुदाई के वक्त मिला था, वो इस तरीके से यहाँ पे म्यूजियम में रखा गया है। जब भगवान बुद्ध आए थे और जिस वक्त यहाँ पर ज्ञान का संचार हो रहा था, स्टूडेंट्स आते थे, पढ़ते थे, और जो एक तरीके का बहुत बड़ा स्कूल था बुद्ध के उपदेशों का, बुद्ध के ज्ञान का, बुद्ध धर्म का, तो उसके जो पुराने अवशेष हैं वो खुदाई के दौरान जो मिले हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे वालों को, वो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। ये देखिए, स्तंभ है, इस तरीके से स्तंभ पर नक्काशी की गई थी उस वक्त। ये लगभग 7 फीट के करीबन का स्तंभ जो मिला है, ये सब 6ठी शताब्दी के हैं। इस संग्रहालय में मौर्य स्तंभ का सिंह स्तंभ शीर्ष मौजूद है, जो अब भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। 4 शेरों वाले अशोक स्तंभ का ये मुकुट लगभग 250 ईसा पूर्व अशोक स्तंभ के ऊपर स्थापित किया गया था। इस स्तंभ में 4 शेर हैं, पर किसी भी कोण से 3 ही दिखाई देते हैं। म्यूजियम में एंट्री टिकट 25 रुपए की है। मोबाइल और वीडियो कैमरा ले जाना मना है। आप फोटोग्राफी के लिए सिर्फ कैमरा ले जा सकते हैं, पर वीडियो नहीं बना सकते। इस म्यूजियम में खुदाई के समय जो मूर्ति या अवशेष प्राप्त हुए थे, उन्हें दिखाया गया है। यहाँ आपको हजारों साल पुरानी भगवान शिव की मूर्ति, विष्णु जी की मूर्ति और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। सारनाथ आए तो इस संग्रहालय को जरूर देखिएगा।
हाँ, इसकी टाइमिंग का ख्याल रखिएगा। ये सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक ही खुला रहता है। थाई मंदिर। सारनाथ म्यूजियम से थोड़ी दूरी पर है थाई मंदिर। इस मंदिर का निर्माण थाईलैंड सरकार के द्वारा करवाया गया है। मंदिर में आपको थाई संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। सारनाथ मंदिर के बाहर ये बहुत सारी दुकानें हैं। यहाँ से आप छोटी मोटी रोज़मर्रा की कुछ चीज़ों को खरीद सकते हैं। ये कितने का है? 100 रुपये का। ये ऐसे पर्स आपको 100 रुपये के मिल जाएंगे। ये ऊपर के लैंप है, ये हाथ से बना हुआ है, देखा ना। ये लैंप के लिए है और इसकी बुनाई हाथ से की गई है। ये ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट? ये ओरिजिनल है। अरे मुझे लग रहा था ये बैठी हुई है तो डर डर के पकड़ा जा रहा था। अरे ओरिजिनल। ये कितने का है? 120 रुपये का। बहुत बढ़िया। अगर आप इसको ले जाना चाहते हैं तो आप ले जा सकते हैं। तो देखिए अच्छा। अब बात रही शॉपिंग की, तो आपको सारनाथ में गौतम बुद्ध जी की सुंदर मूर्तियां, भगवान बुद्ध की मालाएं, झंडे, प्रार्थना के पहिए आप ले सकते हैं। इसके अलावा सारनाथ में साड़ियां भी आप खरीद सकते हैं, क्योंकि यहाँ साड़ियों के कारखाने हैं। बाहर इस तरीके से छोटी छोटी दुकानें लगी हुई हैं। सारनाथ मंदिर के बाहर अभी देखिए हमें यहाँ पे बन रबड़ी मिलेगी, जो यहीं पे मिलती है और कहीं नहीं मिलती है। तो देखो वो भाई हमारे लिए बन रबड़ी बन रही है। देखो ये बन को रबड़ी लगाने के बाद इस तरीके से दूध में डाला जाता है। ये है सारनाथ की बन रबड़ी। खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो कह रहे इतनी हैवी है कि इसको खाने के बाद आप पूरा सारनाथ घूमिए, आपको और दोबारा भूख नहीं लगेगी। सारनाथ पूर्वोत्तर रेलवे का स्टेशन है, जो बनारस छावनी स्टेशन से 8 किलोमीटर, बनारस शहर से सड़क मार्ग द्वारा 10 किलोमीटर दूर है। बनारस से यहाँ जाने के लिए सवारी वाहन आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बनारस सीरीज में अगली वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी।